नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चला रखी है। उसमें किसी और शिफ्ट का मैथ्स का सेक्शन देखते हैं। अपनी स्पीड पे जैसे हम काम करते हुए आ रखे हैं उसी तरीके से हम अपनी स्पीड पे चलेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 18 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 15। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 16 है और द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच रिमेनिंग आर्टिकल पूछ रहा है इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। 18 वस्तु हैं, ठीक है। उनकी जो औसत बेची हुई कीमत है वो 15 है, 15 रुपये, ठीक है। और हुआ क्या कि 12 की जो लागत है, यानी 12 आर्टिकल जो हैं, 12 जो वस्तु हैं वे 16 रुपये की, इतने रुपए की होगी टोटल 12। तो बची 6 का हमें पता नहीं, हमने मान लिया भाई इतने रुपए की हमारी 6 हैं। अब जितने का ये कॉस्ट प्राइस हुआ है, ये हमारी लागत मूल्य जो भी है हमारी इतनी हुई है, वही बेची हुई के इक्वल अगर कर दूं मैं, यानी 18 आर्टिकल 15 रुपए के बेचे हर एक, तो इससे होगा क्या कि नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा। कोई लाभ नहीं होने का, कोई हानि की, कि जितने की चीज़ थी उतने की ही बेच दी। बात सही है, बात सही है। देखो अब 160 और 32 192 तो ये हो गया, और 6x ये हो गया, और 225 और 45 270 हो गया, ठीक है। 8 उतर गया, ये हटा के 78 हो गए यहाँ पे। 6 से गया 13, तो वो 13 रुपए की थी जो जो प्रत्येक उसका पूछ रहा है, जो 6 आर्टिकल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज। ए 8 दिनों में काम कर सकता है। ए 8 दिनों में किसी काम को कर सकता है। बी 12 दिनों में कर सकता है। सी कितने दिनों में करेगा अगर तीनों मिलके काम को कितने दिन में ख़त्म करे। इफ़ ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 3 दिनों में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो टोटल वर्क के लिए। अब 3 तो सी में 12, 4 भी आ रखा है, 12 दूनी 24 ले लूँगा। 8 3 24, यहाँ पे 2, यहाँ 3 8 24, यानी तीनों की जो क्षमता है वो 8 है। पर ए की क्षमता तो 3 है, बी की क्षमता 2 है, और जब तीनों की 8 है तो बचा हुआ 5 तो इन्हीं की होगी, तो इसकी कितनी होगी फिर, 3 होगी। बात सही है। तो सी पूछ रहा कितने दिनों में करेगा। सी की क्षमता 3 है, टोटल काम ही 24 है, तो 3 की क्षमता से 24 काम को 8 दिनों में पूरा कर लेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो मैन है वो टूर पे ट्रेवल कर रहा कितने, अब उसने फर्स्ट जो अपना है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से करा। नेक्स्ट 120 80 की से करा। देखो डिस्टेंस तो वही है, 120 120 कर रहा है ना। तो अब हुआ क्या, 120 60 से करा तो कितने घंटे लिए, 2 घंटे लिए होंगे। 120 80 से करा तो 40 ती 120 और 40 दूनी 80, 1.5 घंटा लिया, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछ रहा, 240 किलोमीटर गया, और कितने की से, 2 तो ये और 1.5 ये, 3.5 से है कि नहीं, 3.5 से गया होगा। अब देखते हैं, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 480 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 छंग 42, और 49 तो 60, 7 8 56, तो 68 के आसपास यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो सिंपल क्वेश्चन है, दो कार हैं, उनकी स्पीड की जो उनकी गति है उसकी अनुपात दे रखा है 10 और 11। पहली जो है 500 किलोमीटर चल रही है 10 घंटे में, इसका मतलब गति 50 होगी, 10 की वैल्यू 50 है। तो दूसरे की पूछ रहा, 10 की वैल्यू 50 है, 1 की 5 तो 11 की 55। आगे बढ़ते हैं। एक स्फेयर है यानी गोला है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस 9 है, उसको माउल्ड करा गया। माउल्ड अगर किसी को मतलब उसको क्या करते हैं, ढाला किसी चीज़ को किसी चीज़ में जाता है, तो दोनों का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए। तो वॉल्यूम क्या क्या होती है स्फेयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब। आर है 9 × 9 × 9, और वो सिलेंडर यानी सिलेंडर बेलन के इक्वल हो जाएगी। वो बेलन की कितनी है, 3 सेंटीमीटर। बेलन की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, पाई
आर का स्क्वायर यानी 3 × 3 और एच हाइट ही पूछ रहा है, पाई से तो पाई कट आउट हो जाएगा। अब 3 × 1 9 से 9 कट जाएगा, 3 से यहाँ 3 आ जाएगा, 9 × 27 चौका 108। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम, प्रोडक्ट निकालना है यानी गुणा निकालनी है किस किस की, सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो जाए। देखो 1000 को 6 से डिवाइड कर लो भैया, 6 से, 6 एकम 6, 4 6 छंग 36 और 4 6 छंग 36, कितना आया, कितना रिमाइंडर बचा होगा, 4 बचा होगा, यानी अगर मैं 4 इसमें से घटा लूँ यानी 996 6 से कट जाएगा। बात समझ में है आपके, 996 वो चार अंकों का नंबर था। अब मुझे क्या करना है, इसमें 6 और जोड़ लूँ जिससे मैं से 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1002 बना लूँ। बात समझ में आ गई अब। एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11, 5 डिजिट का नंबर जो 11 से कटे। बताओ भैया, भाई 5 डिजिट का हमने कोई नंबर लिखा, उसको 11 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, 11 नम्मा 99 हो गया, 1 0 0 लगाया, फिर 0, 11 नम्मा 99 हो गया, 1 बचा, 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी इसमें 10 और जोड़ दूं तो बात बन जाएगी, यानी 1 0 0 1 0 वो नंबर होगा। अब क्या है कि ये जो नंबर है हमारे, ये जो मिल गए हैं हमें, इनकी डिजिटों का सम कर लो। तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, इनकी गुणा कर लो, ये प्रोडक्ट पूछी है 6। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या है, ये है। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है, बताओ, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ये, ठीक है। तो 9 9 9 8 9 9 8, ये तो है नहीं, 9 8 9 9 9। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री नोटबुक को यानी किसी कक्षा में मुफ्त नोटबुक समान रूप से बच्चों में बांटी गई। इसने क्या कहा, नंबर ऑफ नोटबुक ईच चाइल्ड गोट इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो प्रत्येक बच्चे को जितनी भी नोटबुक मिली उसकी संख्या, टोटल जितने बच्चे थे उनकी संख्या का 1/8 है, 1/8 है। अगर मैं बच्चों को C मान लूँ तो उसका अगर मैं 1/8 कर दूँ तो ये नोटबुक वे हैं जो बच्चों को मिली। रेशो की फॉर्म में करके देखते हैं, देखो आराम से देखते हैं। ये C है, ये नोटबुक पर स्टूडेंट है और ये टोटल नोटबुक है। बात समझ में आई। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बच्चों को 8 मान लूँ, ये जो हमारे टोटल बच्चे हैं, इसका 1/8 हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो टोटल नोटबुक कितनी हो जाएगी, 8। नेक्स्ट केस देखो, हैड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आधा कर दिया जाए यानी 4 कर दिया जाए, नोटबुक तो फिर भी 8 ही मिलेगी, तो फिर ये 2 नहीं हो जाएगी। इसने क्या कहा, हर बच्चे को 16 मिलेगी, तो 2 की वैल्यू 16, 1 की 8, इसका मतलब ये 32 था टोटल स्टूडेंट, और ये 1 को 16 मिल रही है, 32, और टोटल पूछ रहा है कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो 16 की 32 में कर लो, 16 × 3 = 48 और 16 × 2 = 32, 512। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X 11वें फ्लोर, अच्छा एक X जो है उसको लिफ्ट मिली 11वें फ्लोर पे, देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं X को मान लूँ, यहाँ पे Y को मान लूँ, Y थोड़ा नीचे लग रहा है, ठीक है। अच्छा 11वें फ्लोर पे यहाँ से कहीं उसको लिफ्ट मिली होगी, इधर को जा रहा है, और कितने स्पीड से, 57 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है ऊपर की साइड, राइड्स अप, है ना। और Y इस साइड से चला क्योंकि वो राइड्स डाउन कर रहा है, उसको 51वें फ्लोर पे, यहाँ पे कहीं, मैं मुझे तो पता नहीं फ्लोर कितने हैं, 51वें फ्लोर पे उसको लिफ्ट मिली होगी, वो इधर को जा रहा है।
और 63 फ्लोर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब इसने क्या कहा, कितने भी फ्लोर पे, कौन से फ्लोर पे अगर वे चलना शुरू करते रहे, वे क्रॉस करेंगे आपस में। देखो इनके बीच में दूरी देखो कितने फ्लोर की है, 51 और 11, 40 फ्लोर की दूरी है। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ये भी इधर को चला, ये भी, दोनों मिलके इस 40 को कवर करेंगे 120 की स्पीड से, 120 पर मिनट, यानी एक तिहाई मिनट में वो दोनों मिल जाएंगे। तो एक तिहाई के हिसाब से 57, 57 का एक तिहाई यानी 19 फ्लोर और बढ़ेगा ये, और ये 21 फ्लोर इधर मतलब जाएगा। तो या तो 51 में से 21 घटा लो, या 19, 11 में 19 जोड़ लो, यानी 30वें फ्लोर पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के पास 100.82 बैंक में बैलेंस है। कितनी चॉकलेट वो 5 रुपए की प्रति एक चॉकलेट जो है वो खरीदेगा, मतलब है ना, बाय कर लेगा उससे। अगर वो डिपॉजिट तो कर दे कितने, 74.35। चलो पहले से देख लो, 7 हो गया, 11 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 17, 175। ठीक है, और 50.17 यानी एक साथ तो यही हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, और ये हो गया 5, 125, और 125 रुपये उस पर बचे, और हर एक चॉकलेट 5 रुपये की, 5 से इसको भाग दे लो, यानी 25 चॉकलेट वो खरीद लेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसा सबसे छोटा लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको 12, 20, 24 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 8 छोड़े। इन सब में से 8 8 घटा लो, और फिर ये किससे डिवाइड हो जाने चाहिए, 12, 8, 24 से, क्योंकि 8 ही एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। अगर मैं 200 में से 8 उसमें 208 में से 8 घटाऊंगा, 200 आ जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। 128 में से 8 घटाया, 120, 12 से भी कटेगा, 20 से भी, 24, तो यही है, और तो कोई सा है भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेशो दे रखी है 2x और 5x प्लस 4। ये ट्रिप्लीकेट रेशो दे रखी है, यानी इनकी, है ना, इनकी क्यूब हो जाएगा। 3 3 होती है 27, और 4 चौक 16 चौके 64। ऐसा ही दिमाग लगा लो भाई, 27 कैसे बना सकूं, अगर यहाँ 10 रख दूं, नहीं, 12 रखना पड़ेगा। 12 दूनी 24 और 3 27, 12 पंजे 60 और 4 64, तो 12 हो गया। एक्स का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, दिमाग लगा के सोल्व कर रहे हैं हम। एक स्टूडेंट ने ओवरऑल 85% स्कोर करा। 5 हैं कितने सब्जेक्ट है, तो 500 का 85% कितना हो गया, 425 हो गया। ओवरऑल इतने नंबर हैं, वो नंबर लिया 79, 81, 88 और 94। आखिरी वाले में 5वें में पूछ रहा, 8 8 16 और 9, 8 8 16 9 25, 16 9 25 7, 32, 32 और 10 है ना, 33 और 12, 342। 58 तो ये हो गया, और 25 और चाहिए, 25 ये हो गया, तो 70 और 13 83। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसमें क्या कह रहा है, कुछ आर्टिकल कैसे हैं जिनको लागत मूल्य से, ठीक है, उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करा गया। देखो अगर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य सीपी जो है, यहाँ पे एमपी है, सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना कर दिया, 125 कर दिया, है ना, इतना करा। उनमें से कोई एक आर्टिकल ऐसा है जिसको 20% के प्रॉफिट पे उसने, ठीक है, बेचा, एक को 20% पे और अगले एक और को 10% के लॉस पे। 2 आर्टिकल का काम करा, 2 का सीपी तो 200 हो जाएगा या नहीं, 125। एक को तो क्या किया, 20% प्रॉफिट पे, यानी इसका 1.2 से, भाई एक तो 125 है ही, 0.2 क्या होगा, 20%, तो इसका ओवरऑल 1.2 बन जाएगा। और नेक्स्ट को 125 के 10% लॉस पे, यानी 0.9 पे। एक तो 100% है, 0.9 क्या है, 90%, यानी 10% का घाटा रह गया। 125 तो कॉमन ही ले लो, 125 और ये जुड़ जाएगा, 125 इंटू 2.1 हो जाएगा, है गए।
है कि नहीं। अब इसको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं 125 इंटू 2.1। इसको काटो 25 पंज 125, 25 अट्ठे 200, 10.5 हो जाएगा। और 8 पे कितना इंक्रीज हुआ बताओ, कितना प्रॉफिट हुआ, 2.5 का प्रॉफिट हुआ 8 पे। 1/8 क्या होता है, 12.5%। इसकी 12.5 में कर लो, ठीक है, 12.5 में कर लो। 12.5 का हो गया 25, तो 1 हो गया, और 12 पंजे 60, ठीक है, 6.525, 6.25 यहाँ पे आ जाएगा, तो 31.25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अनुक्रमित छूट दी, दो इन्होंने, ठीक है, कोई भी एमपी था, मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, उस पर 30% का यानी 0.7 में बेचा होगा, 30% की छूट देकर, और 10% की छूट देकर 0.9 में बेचा होगा, और बेचा कितना 945 पे, ठीक है, बात सही है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आर्टिकल का, यानी असलियत में वैसे तो लागत मूल्य, चलो लागत मूल्य एमपी कोई कह रहा वो, यहाँ पे 2 लगा लो, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 2, 7 तिये 21, 7 पंजे 35, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1500, ठीक है। आगे देखते हैं। और द सिंपल इंटरेस्ट इज 1 रुपीज लेस देन द कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन प्रिंसिपल। 2 साल के पीरियड में 10% का इंटरेस्ट रेट है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज में 1 रुपये का डिफरेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 साल में SI तो 20% होगा, और CI कितना होगा, 21% होगा। इनमें डिफरेंस कितने, 1% का डिफरेंस आया, 1% की 1 रुपये वैल्यू है, ठीक है। तो 100%, अब वो पूछ क्या रहा, प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल होता है 100%। कितनी होता है, 100%। जो हमारा मूलधन है वो 100% ही तो होता है, तो 100 रुपये हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। इसने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, 3 साल के लिए 10% की रेट पे। देखो SI 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%, और CI क्या होगा, 33.1%। ये याद होनी चाहिए, जब मैं आपको CI SI पढ़ाऊंगा तब उसमें याद ही करवा दूंगा। तो 3.1 का चेंज आया है ना, डिफरेंस आया 3.1% का। और इसने क्या कहा आपको कि बताओ डिफरेंस आया क्या, तो 2000 का 3.8 निकाल लो, 21 दूनी 62, 62 आ जाएगा, है ना। इससे तो 2 जीरो इसकी हट जाएगी, और 20 की जब मैं इसमें करूँगा 1 ही हट जाएगा, 2 रह जाएगा, 31 दूनी 62। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 3 पार्टनर XYZ, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जो लाभ है वो 3000 रुपये है। एक्स का जो शेयर है, एक्स का जो मतलब हिस्सा है, वो जेड की तुलना में 400 कम है। जेड तो जेड होएगा, और जेड में से अगर मैं 400 घटा लो तो एक्स हो जाएगा, ये क्या है एक्स, और वाई का हिस्सा 200 कम है जेड से, तो ये वाई हो जाएगा ये। और ओवरऑल ये 3000 है, ठीक है। तो ये तो हटा के उधर ही 3600 कर दूँ उसको, तो मैं, है ना, 3600 कर दूँ, और ये 3Z हो जाएगा, 1200, यानी जेड कितना आ गया, 1200 आ गया। जेड अगर 1200 आ गया, एक्स उससे 400 कम है, 800 आ जाएगा, और वाई 200 कम है यानी 1000 आ जाएगा। इनकी रेशो पूछ रहा XYZ की, एक्स तो है, दो दो हटा लो 8, और वाई कितना है 10, और ये कितना है 12, तो 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आओ इस क्वेश्चन पे। एक फैमिली है, उसमें 2 पेरेंट्स है, पेरेंट्स और 3 चिल्ड्रन है, 2 पेरेंट्स 3 चिल्ड्रन, ठीक है, 3 बच्चे हैं। पेरेंट्स की औसत कितनी है 36, और इनकी है 10। ओवरऑल सब फैमिली की पूछ रहा, देखो ओवरऑल सम निकाल लो। सम कितना होगा, जब एक की 36 है तो 2 का, भाई 36 36 है ना दोनों, तो 72 हो जाएगा इनका टोटल। तो उम्र का जोड़ जो है
इनका 30 साल हो जाएगा, तो 72 और 102 हो जाएगा। और ये 5 पे बटना, क्योंकि सारी फैमिली की पूछ रहा हो, फैमिली 5 होगी ना, 5 मेंबर, तो 20 पंजे 100 और 0.4, 21 20.4। चलिए, आशा करता हूँ कि हमने अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा होगा। अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन थे इसमें, जो आपके करने लायक है, जो आपके सीखने लायक है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और शिफ्ट में, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो भी आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।